ग्रीन विलो मेडो में सूरज मस्त चमक रहा था। वो जगह बहुत ही हैप्पी थी। हर जगह छोटे छोटे फूल उगे हुए थे, नीले वाले, पीले वाले और पिंक वाले भी। बीज मीठे फूलों के आसपास बज कर रही थी। कलरफुल पंखों वाली बटरफ्लाईज उड़ रही थी। घास एकदम सॉफ्ट और हरी हरी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से एक हल्की सी हवा धीरे धीरे बातें कर रही थी। एडवेंचर के लिए ये एकदम परफेक्ट दिन था, या शायद एक मस्त नैप लेने के लिए परफेक्ट दिन। इन्हीं ऊंचे पेड़ों में से एक पर स्क्वीकी रहता था। स्क्वीकी एक छोटा सा स्क्विरल था। उसकी एक बहुत फ्लफी ब्राउन पूंछ थी। उसकी आंखें छोटी और ब्राइट थीं, जैसे शाइनी मोती। स्क्वीकी को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जंप करना बहुत पसंद था। वो बहुत क्विक और फुर्तीला था। वो दिन भर खुशी से चैटर करता रहता था। वो एक क्यूरियस छोटा स्क्विरल था, हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता था। उसे बड़ा सा मेडो एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। स्क्वीकी का फेवरेट काम था खजाने कलेक्ट करना। वो दूसरे स्क्विरल्स की तरह नट्स कलेक्ट नहीं करता था। खाने के लिए थोड़े नट्स तो कलेक्ट करता था, पर उसके असली खजाने शाइनी चीजें थी। एक स्मूथ ग्रे पत्थर खजाना था। फार्मर के कोट का खोया हुआ बटन खजाना था। एक ब्राइट रेड लेडी बग बस थोड़ी देर के लिए खजाना था। वो उन्हें अपने पेड़ के छोटे से खोखले में सेफ रखता था। उसे उन्हें देखना अच्छा लगता था। एक सनी मॉर्निंग स्क्वीकी इधर उधर भाग रहा था। वो विस्परिंग ब्रुक के पास भागा भागी कर रहा था। पानी स्मूथ पत्थरों पर से गर्गल करके बह रहा था। पानी की सरफेस पर सूरज की रोशनी स्पार्कल कर रही थी। अचानक उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो हरी हरी मॉस के बीच में रखा हुआ था। वो छोटा और गोल था और शिमर कर रहा था। वो किसी भी पत्थर से ज्यादा ब्यूटीफुल था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। यह अब तक का उसका बेस्ट खजाना था। स्क्वीकी ने अपना नया खजाना धीरे से उठाया। उसके छोटे छोटे पॉज में वो वार्म लग रहा था। उसने उसे पास पकड़ा और एक्साइटमेंट में चैटर करने लगा। उसे किसी को दिखाना था। उसे अपने बेस्ट फ्रेंड बनबन का ख्याल आया। बनबन एक छोटा व्हाइट खरगोश था। बनबन एक बड़े ओक ट्री के नीचे एक कोजी बिल में रहता था। स्क्वीकी बनबन के घर की तरफ भागा। उसने अपना खजाना बहुत प्यार से पकड़ा हुआ था। वो उसे गिराना नहीं चाहता था। गैप टू एस बनबन एक मीठा क्लोवर कुतर रहा था। उसके लंबे फ्लॉपी कान थे और एक ट्विची नाक। बनबन बहुत सीधा साधा था। वो कभी कभी थोड़ा शाय था, पर वो स्क्वीकी का हमेशा लॉयल दोस्त था। स्क्वीकी को आता देख उसने ऊपर देखा। स्क्वीकी, तुम्हारे पास क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, जैसे पत्तों की सरसिराहट। उसने स्क्वीकी की आंखों में एक्साइटमेंट देखी। वो क्यूरियस होकर पास आया। स्क्वीकी ने अपने पॉज खोले। देखो बनबन, देखो मुझे क्या मिला। वो छोटी गोल चीज एक सॉफ्ट लाइट के साथ पल्स कर रही थी। उसमें बहुत सारे कलर्स थे, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी गोल्ड। और फिर उन्होंने सुना एक सॉफ्ट प्यारी सी हमिंग आवाज। वो पत्थर से आ रही थी। वो एक छोटे हैप्पी गाने जैसा था। स्क्वीकी और बनबन ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये क्या हो सकता है? ये हम करता है। बनबन फुसफुसाया। उसकी नाक और तेजी से ट्विच करने लगी। स्क्वीकी ने हां में सिर हिलाया। उसकी पूंछ फूल गई थी। उन्होंने पहले कभी हमिंग स्टोन नहीं देखा था। क्या ये मैजिक था? क्या ये कोई सोता हुआ फायरफ्लाई था? उन्हें नहीं पता था। ये एक पहेली थी। क्यों मैं ओल्ड हुड से पूछना चाहिए, स्क्वीकी ने सजेस्ट किया। ओल्ड हुड ग्रीन विलो का सबसे वाइज उल्लू था। वो जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर रहता था। वो बहुत सारे सीक्रेट्स जानता था। ओल्ड हुड के पेड़ तक का सफर ज्यादा लंबा नहीं था, पर एक छोटे स्क्विरल और एक छोटे खरगोश के लिए यह एक बड़ा एडवेंचर जैसा था। वो साथ साथ चल रहे थे। स्क्वीकी ने हमिंग स्टोन ध्यान से पकड़ा हुआ था। बनबन आसपास देखता रहा। जंगल उनके सनी मेडो से थोड़ा डार्क था। यहां पेड़ ज्यादा ऊंचे और पुराने थे। ऊपर से चिड़ियों के गाने की आवाज गूंज रही थी। उन्हें थोड़ी थोड़ी ब्रेवरी फील हो रही थी। अचानक एक भारी आवाज ने उन्हें रोका। रुको, कौन है वहां? एक कांटेदार झाड़ी के पीछे से एक बड़ा बैजर निकला। उसका फेस धारीदार था और आंखें छोटी गुस्से वाली थीं। यह बारनेबी बैजर था। वो काफी ग्रम्पी माना जाता था।